हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। देखो जो ये चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये तुम डायरेक्टली याद कर लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। बायो वाले तो सेकेंड ईयर में इसको पढ़ के आए हैं बॉटनी में, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तन होता है, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में हमने कल देख लिया। आज हम बात करेंगे एल्डोस श्रेणी के आरोहण की। एल्डोस श्रेणी में आरोहण, आरोहण मतलब चेन लेंथिंग, चेन लेंथिंग chain lengthening in aldose series, chain lengthening in aldose series, जिसको हम बोलते हैं किलियनी फिशर संश्लेषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलियनी फिशर संश्लेषण, जिसको हम दूसरा नाम, और इसकी इसी नाम से आता है एग्जाम में क्वेश्चन, किलियनी फिशर संश्लेषण क्या होता है, डायरेक्ट LIANI किलियनी फिशर, फिशर की स्पेलिंग सब जानते हैं, सिंथेसिस, ठीक है, किलियनी फिशर सिंथेसिस। तो देखो पहली बात तो इसमें करना क्या है, इसमें किलियनी फिशर संश्लेषण जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन मतलब कार्बन श्रृंखला की, तुम पॉइंट डिवाइड लिख सकते हो कि कार्बन श्रृंखला की चेन, कार्बन श्रृंखला में लिखो, कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन जुड़ जाता है, एक कार्बन जुड़ जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, टेट्रोज से, जैसे टेट्रोज है मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो टेट्रोज है, टेट्रोज इज कन्वर्टेड इनटू पेंटोज, और पेंटोज इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सोज, ठीक है। अब हम बात करें किलियनी फिशर संश्लेषण की, ये तो हमने बात करी है चेन लेंथिंग की, अब बात करेंगे किलियनी फिशर संश्लेषण की। तो देखो किलियनी फिशर संश्लेषण में सबसे पहले HCN की अभिक्रिया कराई जाती है, किलियनी फिशर संश्लेषण हम बात कर रहे हैं, किलियनी फिशर संश्लेषण की, किलियनी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। तो देखो किलियनी फिशर सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप है HCN से अभिक्रिया, किसकी, ग्लूकोज की, या ग्लूकोज तो हम बनाएंगे इसमें, पेंटोज की कर देते हैं हम। एल्डोस के कार्बोनिल समूह पर, चलो पहला स्टेप है साइनोहाइड्रीन का बनना, ऐसे लिखते हैं, साइनोहाइड्रीन का बनना। साइनोहाइड्रीन कैसे बनता है, HCN के योग से। तो एल्डोस पर हम इस पे लिखेंगे, एल्डोस के कार्बोनिल ग्रुप पर, एल्डोस के कार्बोनिल ग्रुप पर HCN के योग से, HCN के योग से एपीमेरिक, एपीमेरिक, एपीमेरिक नीचे कोई है, एपीमेरिक साइनोहाइड्रीन बनती है, ठीक है। एपीमेरिक साइनोहाइड्रीन मतलब जिसपे C2 पर विन्यास क्या होता है, भिन्न भिन्न, एपीमेरिक
साइनोहाइड्रिन बनती है जिसका C2 एपीमर पर विन्यास भिन्न होता है, भिन्न होता है। ये तो बात करी स्टेप फर्स्ट की, अब बात करेंगे स्टेप सेकंड की। तो साइनोहाइड्रिन का इमीन में बनना, दूसरा है साइनोहाइड्रिन, दूसरा स्टेप है साइनोहाइड्रिन का इमीन में बनना, बदलना, ऐसे लिखो तुम कन्वर्जन। ठीक है, अब इमीन में बदलेंगे कैसे? तो अपचयन कराएंगे हम साइनोहाइड्रिन का PDBSO4 उत्प्रेरक द्वारा अपचयन कराने पर साइनोहाइड्रिन PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इमीन में अपचयित हो जाती है। देखो हो सकता है मैं जो तुम्हें नोट्स भेजूं वो थोड़े डिफरेंट हो, तो तुम नोट्स यहीं से बना सकते हो। साइनोहाइड्रिन PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इमीन में अपचयित हो जाती है। ठीक है, और ये इमीन का पुनः एमीन में अपचयन नहीं होने देता है। जो उत्प्रेरक है ये इमीन का एमीन में अपचयन नहीं होने देता है। तो इमीन के जल अपघटन से एल्डोस प्राप्त होता है। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो इमीन के हाइड्रोलिसिस से हमें एल्डोस प्राप्त होता है। एक कार्बन ज्यादा वाला इसमें लिख सकते हो प्राप्त होता है। अब हम करेंगे अभिक्रिया। करें अभिक्रिया, हमें ऊपर से मिटाना पड़ेगा। चलो अभिक्रिया करते हैं। हम लेंगे पेंटोस, ये हमने लिया है पेंटोस, या जिसको बोलते हैं अरेबिनोस। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया देखो। सबसे पहले हम क्लियरिंग फिशर संश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? HCN से। चलो कराओ HCN से। HCN से अभिक्रिया कौन करेगा? एल्डिहाइड का कीटोनिक समूह, और क्या बनाएगा? HCN जुड़ेगा ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड N CHOH CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। देखो ये क्या है, कैसे टूटता है? देखो ये ऐसे है, मान लो HCN कैसे बनेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, माइनस पे कौन जुड़ेगा? H प्लस, और प्लस पे कौन जुड़ेगा? CN माइनस, C जुड़ गया। ठीक है, दूसरा जोड़ देते हैं हम C ट्रिपल बॉन्ड N
HOH CHOH का होल ट्राइस और ये CH2OH। तो देखो क्लियरली फिशर संश्लेषण में हमें पता है C2 एपीमर, एक नया असममित कार्बन परमाणु, ये रहा C2 एपीमर, बिल्कुल ये है C2 एपीमर, एक नया असममित कार्बन परमाणु हमें मिल गया है। एक नया असममित कार्बन परमाणु, एक एसिमेट्रिक नया कार्बन परमाणु। अब नेक्स्ट में हमने लिखा है, इसके बाद देखो C2 एपीमर पर विन्यास भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न ही है, एक तरफ OH राइट हैंड साइड है, एक तरफ OH लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, अपचयन कराएंगे इसका, किसकी उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयन। PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या होता है, इमीन में अपचयन हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा, इसमें भी सेम, ये बन गया इमीन। दूसरा स्टेप भी हमने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इमीन में अपचयित हो जाती है, किसकी उपस्थिति में, PDBASO4 की उपस्थिति में अपचयन कराया है हमने, H+ और ये H+, ठीक है। H2 लिखो, अपचयन है ना, H2। अब अपचयन के बाद हमने इसका क्या लिखा है, ये इमीन वापस से एमीन में अपचयन नहीं होती है। अब इसका क्या करते हैं, एमीन का जल अपघटन से हमें एल्डोस प्राप्त होते हैं। यह है ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और यह है डी मेनोज। ये लो, इसको लिख देते हैं डी ग्लूकोज। और ये है डी मेनोज। डी ग्लूकोज और डी मेनोज। देखो किलियनी फिशर संश्लेषण, किलियनी फिशर संश्लेषण क्या कहता है, किलियनी फिशर संश्लेषण में हम देखो, हमने कितने कार्बन लिए थे, 1 2 3 4 5, पेंटोस किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड किलियनी फिशर संश्लेषण, या एल्डोस श्रेणी में आरोहण या चेन लेंथिंग इन एल्डोस। किलियनी फिशर संश्लेषण में पहला था साइनोहाइड्रीन का बनना। तो साइनोहाइड्रीन किससे बनती है, हम जानते हैं एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह में जो CO समूह है, वो CO समूह HCN की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रीन बनाता है। अब ये साइनोहाइड्रीन बनाएगा, अब ये साइनोहाइड्रीन C2 एपीमर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी C2 पोजीशन पर एपीमेरिक भिन्नता होती है, H एक में राइट हैंड साइड होता है, एक में लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब ये जो साइनोहाइड्रीन है वो नेक्स्ट स्टेप में PDBSO4 के साथ अपचयन कराने पर इमीन बनाता है। क्या बनाता है, इमीन बनाता है। ये इमीन आगे जल अपघटन पर हमें क्या देता है, ग्लूकोज और मेनोज। जैसे हमने अभी पेंटोस लिया है, अगर हम टेट्रोस लेते सेम अभिक्रिया करते और उससे क्या बनता, अरेबिनोस बनता। टेट्रोस मतलब 4 कार्बन लेते, 4 कार्बन लेते और HCN सेम स्टेप अभिक्रिया करते तो हमें क्या प्राप्त होता, डी अरेबिनोस। ठीक है, जो अरेबिनोस हमने लिया है, अगर OH राइट हैंड साइड होता तो उसको बोलते हैं डी अरेबिनोस। नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, अब हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देख लिया। पहले ये बना
साइनोहाइड्रीन की अभिक्रिया से कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन माइनस पे H प्लस जुड़ जाएगा और कार्बन प्लस पे Cn माइनस जुड़ जाएगा। ये दोनों C2 एपीमर होते हैं। अब इनके आगे PDBSO4 के साथ PDBSO4 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अपचयन कराने पर ये इमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमीन। तुम इसको लिख सकते हो जब चाहो तो। ये है साइनोहाइड्रीन, ऐसे ही नीचे वाले पे लिख देना। ये है इमीन और ये हमने लिख ही दिया ग्लूकोज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा है शॉर्ट लेंथिंग मतलब बढ़ना। अब हम पढ़ेंगे आरोहण का उल्टा, अब सॉरी हमने पढ़ा था आरोहण, अब पढ़ेंगे अवरोहण मतलब कार्बन चेन शॉर्टिंग, छोटा करना। टेट्रोस को सॉरी हेक्सोस को पेंटोज में, पेंटोज को टेट्रोज में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज ही क्लीनी फिशर संश्लेषण कंप्लीट है। अपने आप में ये क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। इसको तुम स्क्रीनशॉट लेकर ऐसे की ऐसे इसको नोट्स बना सकते हो।